बहुत सी हमारी ऑडियंस जो हमारी वीडियो को देखती है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को इसी तरह देखा करें। आज मैंने शॉपिंग का छोटा सा व्लॉग डाला है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आप प्लीज़ वॉच करें वीडियो। पराठे हमारे रेडी हो गए, बस आप मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ। वैसे सामान तो वैसे भी हमने लेना था कुछ ज़रूरत का, क्योंकि घर में खाना वाना बनाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जनाब आज संडे है, बेगम साहिबा की है दूसरी छुट्टी स्कूल की, तो आज घर पे जो है ना सुबह सुबह नाश्ता बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको, आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो जी नाश्ता बना रही हूँ मैं, लेकिन नाश्ता बनाने से पहले सबसे पहले मुझे आटा गूंदना है, क्योंकि आटा गूंदूंगी तो पराठे बनेंगे। आज घर पे पराठे बनाऊंगी मज़ेदार से सजाद और कैफ के लिए। कैफ बहुत तंग करते हैं ना, कैफ की फरमाइश हाँ, होती है कि मम्मा घर वाला पराठा चाहिए, घर वाला पराठा चाहिए, है ना। तो मैंने कहा चले आज घर पर हूँ तो आटा गूंद के रख लूंगी, फिर गुदा हुआ आटा होता है तो फिर पराठे बनाना मुश्किल नहीं होता है, इसलिए जल्दी से आटा गूंदती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो आटा मैंने गूंद लिया था, इसके मैंने बना दिए यहाँ पेड़े। ये थोड़ी सी देर थोड़ा रेस्ट पे आएगा, उस टाइम तक मैं बना रही हूँ अंडा टमाटर। मैंने कहा पहले अंडा टमाटर बना लूंगी और उसके बाद फौरन गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। चाय बनाऊंगी इलेक्ट्रिक केटल में, पहले ये नाश्ता बना लूँ तो उसके बाद फौरन से चाय भी इनको बना के दे दूंगी। वैसे तो गर्मी है, अंडे नहीं खाने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नाश्ते में अंडा अच्छा लगता है। वो मैंने टमाटर वाला बनाया है, सादा नहीं। 2 अंडे शामिल किए, साथ में थोड़ा टमाटर शामिल किया, हरी मिर्च शामिल की है, थोड़ा मज़ेदार सा बन जाता है ये अंडा टमाटर। फिर उसके बाद कम घी वाले पराठे बनाऊंगी, बिल्कुल कम कम घी लगाकर। और बस पराठे तैयार होते हैं तो हम कैफ को भी उठाते हैं। कैफ जो है ना अभी तक सो रहे हैं। हाँ, उनकी छुट्टी थी तो वो थोड़े सो रहे हैं। बस नाश्ता जैसे ही तैयार होगा उतनी देर में वो फ्रेश हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे साथ। माशाल्लाह से बेगम साहिबा पहला पराठा तवे पे डालने जा रही हैं, और ये अंडा टमाटर का सालन भी देख लें, रेडी हो गया। ये भी तैयार है जनाब। दूसरा पराठा भी बेगम साहिबा ने तैयार कर लिया, बस एक रह गया है। और कैफ को भी हमने उठा दिया है, मेरे साथ में ही खड़े हैं, लेकिन कपड़े चेंज कर रहे हैं। पराठे हमारे रेडी हो गए, बस अब मैं जल्दी से चाय बनाती हूँ ताकि आप लोगों के नाश्ते का इंतजाम हो जाए। चाय क्योंकि आप पीते हैं और कैफ भी माशाल्लाह वो देखे वहाँ रेडी हो गई। चाय भी तैयार कर ली है बेगम ने। 2 कप ही बनाई है, मैंने कहा आप हाँ और कैफ के लिए बस। जिमिशी खुद तो पीती नहीं है, मैं पी लूँगा, कैफ पी लेगा, लेकिन तैयार इन्हें खुद ही करनी पड़ती है। मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन इन्होंने बार बोला मैं बना देती हूँ। हाँ, चाय बना लेती हूँ, बस शुरू से आदत नहीं है पीने की तो पीती नहीं हूँ। वैसे टेस्ट करवाना हो चीनी का तो मैं सजाद से कहती हूँ चेक करें, अगर चीनी कम है तो फिर डाल लेना। चलो जी, फिर हमारा नाश्ता तैयार है। आज खुश हो, मैंने पराठे बना दिए आपके कहने पे। मम्मा मुझे घर का पराठा बना लिया। खुश हैं या नहीं है? नहीं है, सोए हुए उठे, वो कह रहा है मैं खुश नहीं हूँ जी। बस लेकिन खाएगा सही, चले खुश ना सही, खाएंगे तो सही। आप ये ना खाएं हम खा लेंगे, क्यों सुजात, हमने तो बड़ी मेहनत से बनाया है। हाँ जी, हम तो बनाते बनाते गर्मी है, हमारा तो बुरा हाल हो गया। खाएंगे तो ये भी, लेकिन ये है कि खुश नहीं है ना। तो जनाब गर्मी बहुत ज़ोरों शोरों की बरस रही है, तो मैंने बेगम साहिबा को बोला चलो जी है ऐसा करते हैं कि हमारे घर के करीब ही है इम्तियाज़ मॉल है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ सामान भी ले लेते हैं और एसी के मज़े भी कराते हैं। बेगम क्यों? एक तीर से 2 शिकार करें, यानी एक टिकट पे 2 मजे। हाँ, एक टिकट में 2 मज़े वाला काम हो जाएगा कि घर की जो सामान लेना है वो भी ले लेंगे। और कोई एसी की ठंडी हवा में भी घूम नहीं यार, लेंगे। 2 ढाई घंटे एसी में घूम भी लेंगे ना, क्या करना है घर में बैठ के, ऐसी तंग हो रहे, पंखे की हवा खा खा के तंग हो रहे हैं जनाब। पंखा भी आगे से गर्म हवा फेंक रहा है कि जो मुझे 24 घंटे चला के रखते हो, तो मैं भी तुम्हें ज़रा मिलता हूँ। नहीं, वैसे सामान तो वैसे भी हमने लेना लेना है था कुछ ज़रूरत का, क्योंकि घर में खाना वाना बनाए तो थोड़ा बहुत सामान लाना होता है। लेकिन अच्छा ठंडे माहौल में थोड़ा जाएंगे तो। और कैफ़ी बोल रहा था मुझे फ़ुटबॉल दिला देना, कैफ़ी हाँ, फ़ुटबॉल की फरमाइश कर रहे हैं। वहाँ अगर अच्छा मिला देखेंगे, वैसे तो होते तो अभी है वहाँ बुलाया पे। हुआ तो हमने एक बच्ची को है, लेकिन अगर वो बच्ची आ जाती है तो वो भी शीजा हमारे को साथ बुलाया चली मैंने, जाएगी। अपनी भतीजी को बुलाया है, अब देखें अगर वो आ गई तो साथ चली जाएगी, नहीं आई तो काफ़ी फिर देर हम। से बोला हुआ, अभी तक उसी का वेट हो रहा है, अगर आ जाती तो वो भी चलती है। फिर थोड़ा वरना सा बस हम लोग घूम भी लेंगे, चलेंगे। फिर वही बात है कि जैसे मिसी ने कहा कि एक टिकट में 2 मज़े। हाँ, वो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जो है शॉपिंग के लिए पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि नाश्ते के लिए कुछ ले लिया जाए, तो मैंने वहां से डबल रोटी और बन लिया। साथ साथ मैं कैफ़ से पूछती जा रही थी कि बेटा आपने क्या लेना है। तो कुछ कैफ़ की फरमाइश पे चीज़ें थी, क्योंकि कैफ़ के लिए नाश्ते के लिए भी सामान लेना था और कुछ घर का सामान भी था। तो फिर मैंने चाय के लिए पत्ती ले ली थी, और भी जो चीज़ें छोटी छोटी जो आसपास नज़र आ रही थी। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है ऑलपर का,
मतलब ज़रूरत का सामान है जी, कुछ भी घर के लिए जो कुछ समझ में आ रहा था वहाँ देखते हुए मैं लेती गई हूँ और सजाद को साथ साथ बताती गई हूँ कि मैं ये ले रही हूँ और वो ले रही हूँ। तो बिरयानी और कौरमे के मसाले वगैरह लेने थे। यहाँ कैफ़ को कभी जो बेवक्त की भूख लगती है ना रात को, तो बस सोचना पड़ता है कि वो क्या खाएगा। तो मैंने वहाँ से लिए नूडल्स। वैसे तो ऑयल घर में पड़ा भी था थोड़ा सा, लेकिन मैंने सोचा चले 1-2 पैकेट ले लेती हूँ ताकि रेट का भी पता चल जाएगा कि क्या है। तो सबसे मेन चीज़ जो अब यहाँ आई है ना, ये है, क्योंकि अब आपको पता है कि बकरा ईद करीब आ चुकी है और सब ने जो है सामान इस तरह का लेना है। कुछ लोग बारबेक्यू करते हैं, हमने तो आज तक कभी नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ देखेंगे। तो वहाँ सारा सामान वहाँ वो मौजूद था। तो यहाँ लेना था कैफ़ ने फुटबॉल, तो वो देख रहा था यहाँ पे कुछ और सामान भी। तो फुटबॉल तो हमें वहाँ पसंद आ गई थी, लेकिन आपको ये बताते चलें कि वो बहुत महंगी थी। कम से कम जो है उसका रेट 34-35 के करीब था। तो कैफ़ को तो पसंद आ रही थी, लेकिन आपको पता है जेब तो अफोर्ड नहीं कर रही थी इस वक्त कि 3000 की फ़ुटबॉल लेके दे दें कैफ़ को। तो मैंने उसे वहाँ से ठगा कर ले आई कि इलाके से ले दूँगी। तो कुछ सब्ज़ी के डिपार्ट में आए थे, कुछ सब्ज़ी देखी। कैफ़ को मैं थोड़ा सा बातों में लगा रही थी कि फ़ुटबॉल की बातें वो भूल ही जाए। तो यहाँ मैंने कुछ टमाटर मिर्च वगैरह देखा। वैसे तो घर के करीब से सजाद मुझे ला देते हैं आलू प्याज वगैरह, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ रेट चेक कर रही थी कि यहाँ और इलाके में क्या रेट चलते हैं। तो आलू प्याज मैंने वहाँ से नहीं लिया, कुछ सब्ज़ी थोड़ी बहुत ली है, जैसे कि शिमला मिर्च प्याज वगैरह नहीं लिया था। तो बस ये सब चीज़ें सिर्फ देख रही थी, इनका रेट भी चेक कर रही थी। चिकन थोड़ी सस्ती मिल रही थी वहाँ पर। वैसे भी चिकन का रेट जो है कम हो गया, ये नहीं कि सिर्फ वहाँ सस्ती मिल रही थी, लेकिन 485 kg थी। तो मैंने तकरीबन एक पूरा पीस लिया था और उसी को कट करवाया, बस वो ले लिया। तो यहाँ जो है ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा गन्ने का जूस जो है वो ख़ुद तैयार कर रहे थे। तो मैं तो यहाँ से भी मंगवा कर पीती हूँ, तो मैंने सोचा चले यहाँ भी टेस्ट करके देखते हैं। तो 100 रुपये की ये बॉटल थी, मैंने लिए और कैफ़ ने, और मैंने एंजॉय करके पी। यहाँ से मैंने चावल लिए हैं कि चावल तो बहुत ही खाए जाते हैं, सजाद को भी पसंद है। जी तो जनाब हम घर वापस आ गए हैं, ठंडी ठंडी हवा खा के। इतना ठंड माहौल में से घर में वापस पहुँचे हैं तो फिर गर्मी है क्या जी? फ्रिज में फिर रखो, गर्मी महसूस हो रही है, बहुत शदीद किस्म की। क्या वहाँ इससे मतलब रश होती है, लेकिन फिर भी चिल्लर एसी वगैरह लगे हुए होते हैं हाँ। तो गर्मी का एहसास नहीं होता। और अब जैसे ही बस आए हैं वहां से, यहाँ नीचे रखो कैफ इनको बेटा, वो चिकन ऊपर रख दी है ना, ये नीचे रखो नीचे। वैसे आज रश कम थी, वो इसलिए कि तारीखें जो है ना एंड की चल रही हैं। अब आगे जो अगले महीने में सही रश होगी शुरू से, क्योंकि वहाँ बकरा ईद का सारा सामान आ चुका है, मतलब हर चीज़ सीखें वगैरह ये वो। हमने तो वैसे थोड़ा सा घर के ज़रूरत का सामान लिया है, कुछ चीज़ें महंगी भी हैं, जैसे अभी ऑयल थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन कुछ चीज़ें रेट में कमी में भी हैं। लेकिन अब जब दोबारा जाएंगे तो पता चलेगा बकरा ईद की रश में। तो बस वीडियो को, छोटी सी वीडियो है हमारी, इसका भी एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।